अच्छा, तो लाइक ठीक है, तो अब एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स दोज थिंग्स वो अब चेंज हो गया हुआ है। लाइक फिर इसी तरह हम देखें कि पहले मतलब वो यही चीज़ है ना कि अब आप आपने में एक्सेप्टेंस आ गई है, हायर एजुकेशन की एक्सेप्टेंस। फिर पहले बहुत सारी ऐसी जॉब्स थी जो लड़कियां नहीं करती थी, अब लड़कियों में भी वो एक्सेप्टेंस आ रही है जॉब्स की, मतलब फैमिलीज़ भी अब उनको अलाउ करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अब चेंज। फिर अगर हम इस तरह देखें, जैसे मैं पहले भी इसकी एग्जांपल देती होती हूँ कि पहले ये जो अगर हम उबर करीम की बात करें तो ये एक काइंड ऑफ आपके लिए फैसिलिटी भी है और एक वैल्यू चेंज भी है। शुरू शुरू में जब उबर करीम ये जब इंट्रोड्यूस हुए थे तो बहुत सारी फैमिलीज़ लाइक इंक्लूडिंग मेरे पेरेंट्स भी उनको लगता था कि नहीं नहीं इसमें नहीं जाना, ये सही नहीं होती, ऐसे नहीं होता। लेकिन क्योंकि टाइम टू टाइम जब वो यूज़ होने लगी उसकी एक वर्थ जो है और जो कि अगर हम कह लें कि उसकी सिक्योरिटी उस सब से जब पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े से उनको समझ आने लगी तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्टेंस देना शुरू की और आज बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो ये काइंड ऑफ चेंज वैल्यू में आ जाता है। फिर अब आप को इसी वजह से, मतलब ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से कि अब एक एक्सेप्टेंस है, अब लोग इतनी जल्दी शादी नहीं करने पे आ जाते जैसे पहले बहुत जल्दी होती थी। अभी भी करते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अब एक चेंज भी आ रहा है क्या है इस चीज़ के ऊपर ना। ठीक है। अच्छा, फिर वो जब आपका एक एटीट्यूड बन जाता है तो वो आपका बिहेवियर भी। अब अगर आप ये देखो कि आप किसी ऐसे आप जब ऐसे लोगों में बैठोगे जिन लोगों के लिए एजुकेशन जो है वो इतनी मैटर नहीं करती लड़कियों की, तो आपको एक बड़ा डिफरेंट एटीट्यूड मिलेगा। आप जो मर्ज़ी कर लोगे वो आपकी बात को नहीं मानेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप उन लोगों में बैठोगे जो ऑलरेडी ऐसे परस्यू कर रहे हैं या जो फैमिलीज़ अपनी लड़कियों को आगे पढ़ने दे रहे हैं, उन्हें जॉब करने दे रहे हैं, तो आप एक बड़ा डिफरेंट एटीट्यूड देखोगे। और फिर वहाँ उनमें बैठ के आपको लगेगा कि नहीं मुझे भी कुछ करना है। अब यही बात है ना कि आपका एटीट्यूड आपके सर्कल से भी बिल्डअप होता है। आप ऐसे 4-5 लोगों से बात करोगे जो बड़े मोटिवेटेड हैं, जिन्होंने अपने करियर में, लाइफ में काफ़ी कुछ किया है, आप सोचोगे मैंने भी कुछ करना है, ठीक है? लेकिन अगर आप उनके साथ बैठोगे जिन्होंने जो कहेंगे नहीं, नहीं ये सब क्या है, ये बकवास होती है, तो आप खुद सोचने लगोगे कि पता नहीं मैं ही शायद कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए इस तरह। तो ये डायलेमा आपका फ्रीक्वेंटली चलता रहता है, ठीक है? उससे फिर आपका बिहेवियर बनता है। बिहेवियर वो लेवल आ जाता है जब आप ये सोचने लगते हो, अगर तो आप अपने आप को उन लोगों में ज़्यादा बिठाने लग जाओ जो समझते हैं कि नहीं करियर कुछ भी नहीं होता, तो आपका एक टाइम आएगा कि आप गिव अप करने लग जाओगे। अगर आप अपने आप को उन लोगों में रखो जो आपको टुवर्ड्स करियर मोटिवेट करते हैं, तो आपका एक टाइम आएगा कि आप कहोगे नहीं अब मैंने ये करना ही करना है, कोई माने या ना माने, ठीक है? तो इस तरह से हम उस लेवल पे जाते हैं, ठीक है? बिहेवियर इज़ द ऑब्जर्वेबल component of what we do, while attitude is the non-observable component of why we do. Behavior हमारा observable component होता है what we do, कि यहाँ पे वही बात है ना कि यहाँ पे आप क्लियर हो जाते हो, तो ये एक observable component है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? जो आप कर रहे हो वो अगला भी उससे देख रहा है, यानी ऑब्जर्व कर सकता है कि आप जो कर रहे हो उसको देख सकता है। वाइल एटीट्यूड इज द नॉन ऑब्जर्वेबल कंपोनेंट ऑफ व्हाई वी डू। एटीट्यूड क्या होता है आपका, जिसको आप डायरेक्ट लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, दैट इज कि आप ये आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हो, ठीक है? तो एटीट्यूड इज साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन हु वी आर। डिफरेंस यही है कि बिहेवियर इज एक्शन, एटीट्यूड इज साइकोलॉजिकल, ठीक है? दैट्स वाई एटीट्यूड इज अ बेस ऑफ बिहेवियर। आपका बिहेवियर तब तक नहीं बनता जब तक आपका माइंड किसी चीज़ के लिए नहीं बनता। एक बार आपका माइंड किसी चीज़ के लिए बन गया तो वो आपके बिहेवियर को फिर प्रिपेयर कर रहा होता है। तो यानी एटीट्यूड इज साइकोलॉजिकल, दैट इज मेंटल, और बिहेवियर इज आपका एक्शन, ठीक है? अच्छा, अब एटीट्यूड एंड बिहेवियर नॉन टू अदर्स, ओके। अननोन टू अदर्स बिहेवियर देखो, नॉन टू अदर्स बिहेवियर ऊपर आ गया। अब आप ये देख लो कि हमारी लाइफ में हमारे एटीट्यूड की
इतनी इम्पोर्टेंस है। एक बुक है, आप लोग ज़रूर इसको देखना। इट्स अ नेम बेसिकली एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, ठीक है? ये मैंने भी पढ़नी है, अभी मैंने लेनी है ये बुक, लेकिन मैंने इसकी तारीफ़ बहुत सुनी भी है। और लाइक बेसिकली मेरे एक सर होते थे, लाइक मैं यूजुअली आई डोंट नो मैंने आपके सामने अभी तक ज़िक्र किया है या नहीं, बट मैं काफ़ी अक्सर मैं अपने कोलीग्स के साथ या अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती होती हूँ, क्योंकि ही इज़ काइंड ऑफ वन ऑफ माय मेंटोर। और उनकी डेथ हो चुकी है, बट ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टीचर। डॉक्टर हफीज़ होते थे हमारे सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में, पीयू में, ठीक है? अच्छा, अब उनके साथ क्या था कि लाइक अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं एज टीचर के उसमें, जब शुरू-शुरू में हमने उनसे पढ़ा था ना, वो कभी भी बुकिश नहीं पढ़ाते थे। लाइक टू सम एक्सटेंट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी अगर कहीं से लर्न किया है ना कि बुक के अलावा भी दूसरी चीज़ों के ऊपर जाना चाहिए और आपको मतलब नॉलेज आपकी कहीं और भी जगहों से गेन होती है, तो वो मैंने उनसे किया है। तो जब शुरू-शुरू में लाइक बीएस लेवल पे जब मैंने उनसे पढ़ा था ना, तो हम सबको भी आपकी वाली ही टेंशन होती थी कि मतलब क्या होगा, नंबर नहीं आएंगे, या कोर्स पता चल जाए, आउटलाइन पता चल जाए, टॉपिक पता चल जाए, टॉपिक अच्छे से हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो हमें बड़े मुझे भी यही होता था, मेरी भी क्लास को भी यही होता था कि क्या है, वो सर जब आते थे पढ़ाने, वो हमसे डिस्कशन करते थे, वो बुक पढ़ी होती थी, बुक को नहीं खोलते थे, नोट्स नहीं पढ़ते थे। तो हमें बड़ा अक्सर ये होता था जब पेपर आने हैं, सर ने बता दिया ये 7-8 टॉपिक हैं, ये आने हैं। अब उस टॉपिक के ना नोट्स हैं, ना समझ आ रही है। बड़ा उस टाइम पे ये होता था कि सर क्या है, समझ ही नहीं आती इनकी, पता नहीं क्या पढ़ा के चले जाते हैं, बिल्कुल भी समझ नहीं आती, पता नहीं इन्हें किसने सर बना दिया है, इनको तो कुछ समझ ही नहीं आता ना, इनको पढ़ाना आता है। ये हर स्टूडेंट एक टाइम पे अपने किसी ना किसी टीचर के बारे में ऐसी अप्रोच रखता ही है। तो उस टाइम पे हमें नहीं समझ आती थी उनकी। लेकिन जब मैंने उनसे एमफिल में पढ़ा और जब मैंने उनकी अप्रोच देखी, वो ब्लॉग्स लिखते थे, वो इन टॉक शोज़ करते थे, उन वो वर्चुअल जो यूनिवर्सिटी उनके ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे, और उनकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड उनका की एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा थी। वो अपने फेसबुक पे मतलब वो लिखते होते थे, वो जो स्टेटस होता था उसमें काफ़ी चीज़ें मतलब अपना पूरा एक आर्टिकल लिखते होते थे समटाइम्स, उनका जब मूड होता था तो उसको रीड करके। और जब वो फिर आते थे एमफिल लेवल पे, वो हमें आर्टिकल से पढ़ाते थे, हर रोज़ आके कोई न्यूज़ का आर्टिकल हमसे शेयर करते थे। तो जब उस टाइम पे मुझे समझ आई बेसिकली कि हाउ वंडरफुल टीचर ही इज़, क्योंकि वो इस तरह से चीज़ थी कि जब उन्होंने उस टाइम पे मुझे मतलब जब मैंने उनसे दोबारा पढ़ा एमफिल लेवल पे, तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आना शुरू हुई जो मैंने बीएस में पढ़ा था, और मुझे वो सारी चीज़ें समझ आई कि ये मतलब वो ऐसे जैसे उसने लाइक आपको कॉन्शियसली नहीं अफेक्ट किया हो, अनकॉन्शियसली किया हो, आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में। तो लाइक ये लर्निंग उनका जो फिर मुझे समझ आई कि लाइक व्हाई ही वाज नॉट इनटू बुक्स। वो हमें प्रिपेयर कर रहे थे कि अबाउट नॉलेज ली किस तरह जाती है। और उन तो वो बड़ी एक अच्छी बात करते होते थे कि हर जो प्रोफेशन होता है ना, उसका एक अलग चश्मा होता है। अगर आपने किसी सिचुएशन को, किसी सोशल इशू को समझना है, परखना है एज अ सोशल साइंटिस्ट, तो सोशोलॉजिस्ट का चश्मा लगा के देखो। लाइक जब आप अपने आप को एज ए सोशोलॉजिस्ट अपना एक एटीट्यूड बनाओगे ना कि दैट आई एम सोशोलॉजिस्ट, मैं सोसाइटी को डिफरेंट वे में देख सकती हूँ, मैं सोसाइटी को एक लेमैन की नज़र से नहीं देखती, मैं उसको दूसरी नज़र से देखती हूँ। तो तब आपको वो सारी थेरीज़ भी याद रहने लग जाती हैं, फिर आपको सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को भी एक डिफरेंट नज़रिए से समझ आना शुरू होती है। तो क्योंकि अगर मैं वो यही बात, ये मेरे ख्याल में आपने सोशलाइजेशन में भी पढ़ा होगा, एक था टॉपिक स्लाइड्स
मैंने शेयर की थी आप लोगों से, मुझे याद है। उसमें था कि एक जो साइंटिस्ट है, वो सितारों की तरह देखता है। एक शायर जो है उसको आशिकी की तरह देख रहा होता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपने कुछ बनना है ना, अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, आप लाइफ में किसी जगह पहुंचना चाहते हो, आपका कोई गोल है, आप आपका आपकी कोई करियर पाथ है, तो जब तक आप उसकी तरफ अपना एटीट्यूड नहीं बनाओगे, आपका बिहेवियर कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी नहीं। सो सेम गोज़ विद हमारी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, हमारी जितनी नेगेटिविटी होती है, हम जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें। आप ये देखो, मैं अगर कहूँ कि मैंने रोज़ सुबह 9 बजे उठना है, मैंने कल से अपनी बिहेवियर बनाना है, मैं कभी नहीं बना सकती। जब तक कि मैं अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करूँगी, मैं मेंटली खुद को नहीं प्रिपेयर करूँगी कि नहीं, मेरे पास लाइफ में कुछ करने को है, तो मुझे अपनी रूटीन बनानी है। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन पेंडेमिक एज़ वेल। अगर हम सब ये कहते हैं, जब ये जो 6 माह हमारे पास आए, ऑल्दो हम इसमें बड़ा कुछ कर सकते थे, हम लोगों ने बड़ा कुछ नहीं किया, ठीक है? तो क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे एटीट्यूड्स ही नहीं डेवलप हुए थे। पहले 2 माह हमें समझ ही नहीं आई क्या हो रहा है। उससे दूसरे माह हमने डिप्रेशन में निकाल दिए, कब खुलेगा, ये होगा, वो होगा। फिर उसके 2 माह बाद जो है समझ आई कि वक़्त ज़ाया हो रहा है, तो क्या करना है, और तब सब कुछ बड़ा प्रेशर में आ गया हुआ था कि पेपर्स भी आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, वो भी हो रहा है। तो अगर आप जैसे लेट्स सपोज़, अगर एक बंदा राइटर बनना चाहता है, उसके पास बहुत आइडियाज़ हैं, बहुत प्लान्स हैं, बड़ा कुछ है, ठीक है? लेकिन आप जो हो, एक एक बुक मैंने रीड की, एक बड़ा फ़ेमस राइटर है, उसने बड़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई थी, उससे किसी ने ये आप लोगों से शेयर भी की हुई है मैंने। ये जो है बुक, इसका पार्ट 2 मैंने अभी पढ़ना है, द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, FUCK। तो बेसिकली उसमें उसने जो राइटर ने जब एंड पे उससे किसी ने इंटरव्यू किया, उससे पूछा कि आपने ये बुक इतनी जो कंपाइल की, आपने किस तरह लिखा? तो उसने कहा कि मैं पहले कुछ साल, उसने डेज की भी बात नहीं की, उसने कहा मैं पहले कुछ साल बैठा रहा कि मैंने लिखना है, और उसने क्योंकि जो राइटर है ना, उसने बेसिकली जो ये बुक है ना, ये उसने अपने ना, वो होता है ना बायोग्राफिकली जब कुछ लिखते हैं ना, तो उसमें उसने ना अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं। तो वो खुद ब्लॉगर है, अब वो लाइक इंटरनेशनल मैगजीन्स में लिखता है काफ़ी। तो उसका उसका बेसिकली जो बिजनेस है या जो इन सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज़ थ्रू ब्लॉग्स ना। तो ही इज़ अ फेमस ब्लॉगर, जो अपनी ब्लॉगिंग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ब्लॉगिंग करने के बाद उसने बुक लिखी है। तो उसने ये लिखा कि शुरू शुरू में जब मैंने ये करियर ऑप्ट किया, लाइक वो पहले जॉब करता था, फिर वो किसी के अंडर ब्लॉगिंग करता था, फिर उसने कहा कि द मोमेंट मैंने डिसाइड किया कि मैंने बिजनेस करना है, ठीक है, मैंने सब कुछ गिव अप किया, गिव अप करके मैं बैठा कि मैंने बिज़नेस करना है, ठीक है। मैंने राइटअप का बिज़नेस करना है, इस तरह। तो उसने कहा कि पहले तो मैं बैठता था, सोचता था, बंद कर देता था, फिर बैठता था, फिर सोचता था, बंद कर देता था। पहले मेरे पास पैसे थे, शुरू के 5-6 माह इसी तरह निकल गए, खाना पीना भी हो रहा है, घर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा था, मैं लिख के अपना बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर पा रहा था। फिर जब मेरे पास पैसे ख़त्म होना शुरू हुए, जब बिल्कुल गुर्बत सर पे पड़ी, तब मुझे समझ आया कि मेरा तो एटीट्यूड ही नहीं है बिज़नेस करने वाला। तो फिर मैंने क्या किया, उसने ये राइटर ने उसमें बात लिखी हुई है कि फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना सोचा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मैं क्यों एक्शन नहीं कर पा रहा, मेरा बिहेवियर वैसा क्यों नहीं बन पा रहा, मेरे पास तो आइडियाज़ भी हैं, मेरे को करना है। लेकिन जब उसके सर पे पड़ी, पैसे ख़त्म हो गए, सब कुछ है, तब उसे समझ आई कि मेरा तो एटीट्यूड ही गलत है। फिर उसने कहा कि मैंने अपनी एक आदत बनाई कि मैं अच्छा लिखूं, बुरा लिखूं, डेली का काम है, मैंने डेली एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है ना। तो जब उसने डेली एक पैराग्राफ लिखना शुरू किया, देन उसकी शुरू-शुरू में उसको प्रॉब्लम आई मीट अप करने में, कभी दिल नहीं कर रहा लिखने का, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन उसने जब अपना एटीट्यूड डेवलप कर लिया,
तो उसका बिहेवियर डेवलप हुआ। और इस तरह से उसके लिए बड़ी से बड़ी बुक लिखना भी मुश्किल नहीं रहा। कि लोग जो कहते हैं ना, हम मैं अपने ऊपर भी बात करूं तो भाई 10,000 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, अच्छा 20,000 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। तो जब आपकी डेली एक आदत बन जाती है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होता। सो दिस इज़ हाउ एटीट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर हम कोई चीज़ ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मोल्ड योर एटीट्यूड। जब तक आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे, तब तक आप जो हो अ, नहीं कुछ कर सकते। ठीक है? तो बल्कि मुझे एक बड़ी अच्छी अभी इसमें एक एग्ज़ाम्पल, आपकी ही एक क्लास फ़ेलो है, नाम मैं नहीं लूँगी, उसको खुद समझ आ जाएगी। उसने मुझे कभी कल परसों ही शायद मेरी किसी चीज़ पे बात हुई, तो उसने मुझे बोला कि मैम जब तक रोला नहीं डालते हैं ना, काम नहीं होता। तो ये बेसिकली जो एटीट्यूड है ना, ये वो रोला होता है जो आपने डालना होता है अपने दिमाग पे, प्रेशर, अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना होता है, देन जाके बिहेवियर प्रिपेयर होता है, वरना बिहेवियर कभी भी नहीं बनता। ठीक है? इसी वजह से देख लो, इस डायग्राम में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि बिहेवियर इत्तू सा है और उसी ने नज़र आना है पूरी दुनिया के सामने। वो ऊपर आई हुई चीज़ नज़र आएगी, पूरी दुनिया आपको हम अपना ही देख लें। हम कभी किसी की स्ट्रगल को देखते हैं, हम किसी की स्ट्रगल को सोचते हैं, सुनते हैं? नहीं सुनते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस किस चीज़ पे होता है? वाओ यार, इमरान खान को देख लो, आज वजीर आजम बन गए। वाओ यार, इसको देख लो ज़रा, आज कहाँ पहुँच गया है। ठीक है, ये तो इतना छोटा एक्टर था, आज ये इतना बड़ा एक्टर बन गया है। अच्छा, ये मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है। अच्छा, इसने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया है। अच्छा, इन्होंने इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया है। हम बिहेवियर देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो बिहेवियर इत्तू सा है जो समुंदर के ऊपर नज़र आ रहा है, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो कि नॉन टू अदर्स, जो दुनिया देखती है। दुनिया आपकी कामयाबी देखती है, दुनिया आपके खौफ, आपका डर, आपके रोना, आपके आंसू, आपके डिप्रेशन, आपका स्ट्रेस से मरना कुछ नहीं देखती। दुनिया आपकी सिर्फ कामयाबी को देखती है और उस पे या तो हसद कर रही होती है, जल रही होती है, नज़र लगा रही होती है, बट डीप डाउन कहीं ना कहीं वो ये सोच रही होती है, यार इसने कैसे किया। ठीक है? तो वो जो कैसे किया है ना, वो अननोन टू अदर्स होता है, वो लोगों को नहीं पता होता। और उसी में हम लैग करते हैं, जो दूसरों को नहीं पता होता ना। जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने जितना ज़्यादा जो चीज़ लोगों को नहीं पता होती ना, आपने उसको संभालना है, आपने उसको संवारना है। ठीक है? आपके वैल्यूज़, स्टैंडर्ड्स, जजमेंट्स, मोटिव्स, एथिक्स, बिलीव्स, ये सब मिलके आपका एटीट्यूड बनाते हैं और इसका इम्पैक्ट आपके बिहेवियर पे होता है। ठीक है? अब आप ये देखो, आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो पर आप लोगों की बातों से डर जाते हो। ठीक है? आपको लगता है कि यार इन्होंने मुझे ऐसा कहा, मैं नहीं कर सकती। अच्छा, उसको देख लो, वो ऐसा कर रही है तो मैं कितनी पीछे रह गई हूँ। ये क्या है? आप अपने माइंड में नेगेटिविटी भर रहे हो। आप दूसरे का पाथ देख रहे हो, आप अपना पाथ नहीं बना रहे। तो जब आप नेगेटिविटी भरते जाओगे, कभी भी बिहेवियर दूसरों को नज़र आने वाला अच्छा नहीं होगा। जब आप अपनी वैल्यूज़, अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी लोगों की जजमेंट को साइड करोगे, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, अपने मोटिव स्ट्रॉन्ग बनाओगे, अपने एथिक्स स्ट्रॉन्ग बनाओगे, अपने बिलीव स्ट्रॉन्ग बनाओगे। कभी आपने देखा होगा, देर आर सम पीपल सराउंड, लाइक हमारे इर्द गिर्द होते हैं, इन आवर सर्कल। हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो कि जिनको आप देखोगे, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन देयर स्किन। ऐसे लोग आपने देखे होंगे। कोई कभी आपने किसी का देखा होगा, कोई बहुत अमीर नहीं है, बट वो उसके बिहेवियर में इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं कि आप कहोगे यार ये इतनी खुश कैसे है। सो दैट इज़ बेसिकली कि उसने अपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर लिया है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि वो दुनिया की नहीं, अपनी सुनती है। तो वो जो पॉइंट है ना, वो आपका एटीट्यूड जो है ना, उसको स्ट्रांग बनाना है। ठीक है?
यहाँ पे आके आपका एटीट्यूड स्ट्रांग बनता है। और जब आपका एटीट्यूड स्ट्रांग होता है तब आप ज़िंदगी में अचीव कर पाते हो, ठीक है। लेकिन सारा मसला जब इस बड़ी सी जगह पे आता है, आपकी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगे, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, आप दूसरों की जजमेंट से डर जाओगे और दूसरों को भी हर बात पे जज करोगे, आपके कोई मोटिव्स नहीं है ज़िंदगी में, कोई एथिक्स, कोई बिलीव नहीं है, तो यहाँ जो ऊपर नज़र आएगा ना, वो भी नेगेटिव ही नज़र आएगा, ठीक है। और लाइक अगर वो पॉजिटिव नज़र आ भी रहा हो ना, तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, वो मुनाफ्कत वाला लेवल होगा जिसको हम फेक पीपल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एटीट्यूड इज़ अ सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग। एटीट्यूड जो है वो एक सेटल्ड वे होता है सोचने का, महसूस करने का अबाउट समवन और समथिंग, ठीक है। ये अपने बारे में आपका एटीट्यूड जितना पॉजिटिव हो, दुनिया आप कभी आपने देखा होगा, समटाइम्स इन एवरीवन्स लाइफ इट हैपेंस कि आप लड़ रहे होते हो इस बात पे कि यार मुझे प्यार नहीं करते, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन जब आप अपने मसला सारा क्या आ रहा होता है कि आप दुनिया से ये भी लाइक कह लो, मैंने एक बुक से पढ़ा है, मुझे बड़ी अच्छी मैं बार बार बीच में बुक्स की बातें करती हूँ, ऑल्दो बुक रीडिंग इज़ समथिंग जो कि ये मेरा, क्योंकि मेरा एक लाइफ एक्सपीरियंस है अपना। बुक रीडिंग इज़ समथिंग, इट्स योर काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड। और आपका एटीट्यूड जितना पॉजिटिव बुक्स बना सकती हैं, शायद कोई रियल में इतने इंसान भी नहीं बनाते, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि बुक भी जो होती है ना, वो किसी और के माइंड की रीडिंग होती है। वो इस तरह होता है कि जो राइटर है ना, एक अच्छा राइटर, वो आपसे बात कर रहा हो जैसे। सो बुक्स भी बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आपने कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, किसी अच्छी मूवी को देखा, ठीक है। तो ये इस तरह से ही है, तो उसमें लाइक वो बात यही वो राइटर करती है कि मसला कहाँ आता है कि जब तक आप अपने आप को सिंपैथी देते हो ना, कि दूसरे मेरे लिए करेंगे, दूसरे मेरे साथ अच्छे रहेंगे, दूसरे क्यों नहीं करते मेरे साथ सही, मैं तो सबके साथ सही करती हूँ, तब तक आप कभी लाइफ में खुश नहीं रह सकते। जब आप अपने आप को अपनी अपनी तरफ से आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना कि कोई मुझे प्यार करता है या नहीं करता, कोई मुझे रिस्पेक्ट देता है या नहीं देता, आई एम द स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो सब आपको प्यार करने लगेंगे, सब आपको रिस्पेक्ट देने लगेंगे, ठीक है। सो रिस्पेक्ट आती है फ्रॉम विद इन, रिस्पेक्ट मांग मांग के नहीं आती, रिस्पेक्ट विद इन आती है। प्यार भी मांग मांग के नहीं मिलता। आप अपने आप से प्यार करो, दुनिया आपसे प्यार करेगी। आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, आप अपने आप को अच्छा ट्रीट नहीं करोगे, लोग भी आपको अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे। एटीट्यूड इज डिफाइंड अ स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग विद रिगार्ड टू सम मैटर। ये आपका स्टेट ऑफ माइंड ये मैटर करता है। अब ये देखो, किसी भी चीज़ की तरफ, लाइक अब आप ये देख लो, सारे के सारे जो हैं, लाइक अगर लेट सपोज मैं कहूँ, आजकल ऑफ शोल्डर का फैशन आ गया है, बहुत सारे लोग ऑफ शोल्डर पे, आजकल शादियों में लोग आराम से ऑफ शोल्डर पहन के फिर रहे हैं। दैट इज़ योर स्टेट ऑफ माइंड। इफ़ यू थिंक कि मैंने नहीं पहना तो मैंने दुनिया में पीछे रह जाना है, तो ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है और आपका बिहेवियर दूसरों की फॉलोअर्स बनेगा। पर अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड ये है ना कि नहीं पहना तो ना सही, मेरा मेरा बिलीफ सिस्टम मुझे नहीं करने देता, या ये मेरी लिमिट है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा मैं नहीं करूँगी, तो यू विल बी हैप्पी, क्योंकि ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है कि दिस इज़ माई लिमिट, ठीक है। सेम सेल्फ रिस्पेक्ट भी काइंड ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ लाइक आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, दूसरों से जितनी मर्जी मांगो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। मेंटल पोजीशन आ जाती है विद रिगार्ड्स टू अफेक्ट अ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन, किसी भी फैक्ट की तरफ आपकी मेंटल पोजीशन यहाँ पे आ जाती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। अगर आपकी मेंटल पोजीशन है ही नेगेटिव, तो आप प्रॉब्लम्स को देख के घबराओगे ही घबराओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी मेंटल पोजीशन पॉजिटिव है, तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निकल जाओगे, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेंटल पोजीशन, अगर हम अपने रिलीजन के ऊपर की बात करें ना, तो मेंटल पोजीशन हमारी कहीं न कहीं हमारा बिलीव इन अल्लाह आ जाता है, ठीक है, तवक्कल आ जाता है आपका, जो कि आप अब जैसे अगर हम देख लें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अगर हम बात करें, तो जब पीछे फ़िरौन की फ़ौज थी, आगे समुंदर था,
तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में अगर हम में से कोई भी हो, हम अपने आप को सोचें तो हमारी जो मेंटल पोजीशन है वो क्या कहेगी कि हाय पता नहीं क्या होगा, तो मतलब कुछ मैं क्या करूं, मैं सरेंडर कर दूं फिरौन के सामने, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन नहीं है और कुछ मैं बच तो सकते ही नहीं। लेकिन अगर आपकी मेंटल पोजीशन ये कहती है कि किसी सूरत मैंने गलत के सामने नहीं करना सरेंडर, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, तो फिर आगे से समुंदर भी डिवाइड होता है। सो दैट इज your belief system, your mental position के how strongly you believe in yourself as well as, देखो दो चीज़ें आती हैं आपके एटीट्यूड में, एक हमारा अल्लाह पे यकीन आता है और एक आपका आपके ऊपर यकीन। मेजॉरिटी हम में से अल्लाह पे यकीन टू सम एक्सटेंट कर ही लेते हैं, हम सब बीइंग अ मुस्लिम आपका अल्लाह पे यकीन आ जाता है, लेकिन अल्लाह पे यकीन भी हमारे कमज़ोर होते हैं, बहुत जगहों पे कमज़ोर होते हैं हमारे, ठीक है। लेकिन द मोमेंट आपको वो यकीन स्ट्रांग हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होने लगती हैं। लेकिन जहाँ हम लैक करते हैं वो लैक करते हैं अपने ऊपर यकीन। दैट इज़ योर मेंटल पोजीशन। अपने पे यकीन अगर लैक करोगे तो वो नेगेटिव पे जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तो वो पॉजिटिव पे जाएगा। अ फीलिंग और इमोशन टुवर्ड्स अ फैक्ट और सिचुएशन, किसी भी फैक्ट किसी भी सिचुएशन की तरफ आपकी जैसी फीलिंग जैसे इमोशन होगा वैसा आपका एटीट्यूड होगा। आप पॉजिटिव शो करोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव शो करोगे मसला हल ही कभी नहीं होगा, ठीक है। एटीट्यूड इज़ द मिरर ऑफ द माइंड, दैट्स वाई आपका एटीट्यूड आपकी माइंड का मिरर होता है कि जो वो आपको वो दिखा रहा होता है। आपने देखा है जैसा आप सोचना शुरू करते हो वैसी इमेज आपके माइंड में बनना शुरू हो जाती है। क्यों बनना शुरू हो जाती है? क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे होते हो तो वही बनना शुरू हो जाती है, पॉजिटिव सोच रहे होते हो तो पॉजिटिव बनना शुरू होती है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं कहूँ जैसे अभी रिसेंट मतलब एक एक एग्जांपल है, इट्स अ माइनर एग्जांपल। मुझे बड़ा डर लगता है इससे मेडिकल रिपोर्ट आने से किसी भी किस्म की, एक जस्ट मेंटल स्टेट है ना। तो अभी जब मैं बीमार हुई क्योंकि पेंडेमिक भी चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा कि हमें चेक करना होगा और फिर अब आपका और भी चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी और पेंडेमिक भी है, कोरोना की भी टेंशन है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जिस दिन अब मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, टू थ्री टेस्ट थे जिसमें फिर एक उसमें कोरोना का टेस्ट भी हुआ। तो जब मैंने करवाया टेस्ट तो मुझे वो पूरी रात जो है वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, और जो इमेजिनेशन थी आपकी वो आपको मुसलसल यही कह रही थी कि कल रिपोर्ट आएगी, उसमें पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी निकल आनी है, कोई उसमें कुछ ऐसी चीज़ निकल आनी है कि जिसमें डॉक्टर ने कहना है आप बस मरने वाले हैं, या तो कोरोना निकल आना है, या तो लाइक वो कॉन्टिन्यूस आपका माइंड जो है ना वो एक मिरर आपका सामने, अब आपकी स्केच बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। सेम चीज़ जो है लाइक मैं अगर कहूँ मेरी छोटी सिस्टर है उसका लाइक उसकी वो भी पढ़ाती है आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ पे उन्होंने कंपल्सरी रखा कि टीचर्स का होगा कोरोना टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो वो अपना टेस्ट करवा के आई और उसके बाद मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम्हारा टेस्ट हुआ है तो तुम्हें टेंशन नहीं हो रही, तुम डिप्रेशन नहीं हो रहा? तो उसने कहा नहीं यार जो आना होगा देखी जाएगी, अब अल्लाह के ऊपर ही है। तो वो बड़ी चिल मूड में, उसको किसी चीज़ की वो टेंशन नहीं, जबकि मेरी जब तक रिपोर्ट नहीं आई तब तक मुझे टेंशन थी। जैसे ही मेरी रिपोर्ट आई उसमें क्लियर आया सारा कुछ, तो वो मुझे तब यही कहती है कि ठीक है हो गया, सुकून हो गया तुम्हें, जब मैं बोल रही थी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है चीज़ें। लेकिन वो क्यों? क्योंकि दैट इज़ माय एटीट्यूड, कि मेरी मेंटल पोजीशन क्या है कि मैं उससे डर रही थी कि नहीं आना ही नेगेटिव है, कुछ गलत ही निकल के आना है। बट वो और इसी वजह से मेरे बिहेवियर में भी खौफ था। पर उसका एटीट्यूड क्या है कि जो होगा देखा जाएगा, इसलिए उसके बिहेवियर में खौफ नहीं है। और यही चीज़ होती है कि लाइक हम किसी बुरे होने से पहले उसको सोच सोच के अपने एटीट्यूड को बेसिकली ऐसा बना रहे होते हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि होना ही हमारे साथ बुरा है।